हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं बोर्ड टॉपर। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 प्रश्न, उन 5 प्रश्न का हल करेंगे और चौथा प्रश्न का भी हल करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित सामान्यतः श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से संबंधित प्रश्न है, समानांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्न है। और इसको बोल रहा है ये बॉक्स जो खाली स्थान है इसको बोल रहा है पदों को ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें देखिए पहला पद 2 है, दूसरा पद खाली स्थान है, तीसरा पद 26 है। तो ये दूसरा पद हम लोगों को निकालना है। तो सॉल्यूशन पहले प्रश्न का सॉल्यूशन हम लोग कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद दिया हुआ है 2, प्रथम पद 2, प्रथम पद लिख लेते हैं। प्रथम पद को ए से लिखा जाता है, प्रथम पद को A1 से या ए से बराबर दो सर्वांतर डी, सर्वांतर को हम लोग डी से लिखते हैं, सर्वांतर को डी से लिखते हैं। तो डी का हम लोग मान पता कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए A3 बराबर यहाँ पे है A3 बराबर A3 का मान होता है A3 बराबर A प्लस 2D, A प्लस 2D का मान यहाँ पे देखिए 26 है। A3 का मान 26 है। तो A प्लस 2D, तो A का मान यहाँ पे 2 है। तो 2 का मान 2 जगह रख देते हैं। 2 प्लस 2D बराबर ये हो गया 26। तो 2D बराबर, तो 26 इधर आ जाएगा और इस 2 को इधर लाके बराबर की तरफ लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 2D बराबर हो जाएगा ये 24, D बराबर हो जाएगा तो 24 बटे 2, तो ये हो गया 12, ये हो गया 12। तो A2 का मान निकाल लेते हैं। A2 का मान हो जाएगा A प्लस D। A2 का बराबर हो जाता है, इसका फॉर्मूला है A2 बराबर A प्लस D। A का मान यहाँ पे देखिए 2 है, A का मान 2 है और D का मान 12 है। तो ये हो गया 12 और 2 जोड़ के 14। तो इसे खाली स्थान पे ये हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14। तो यहाँ पे अतः है दूसरा पद बराबर दूसरा पद 14 बराबर 14। अब हम लोग इस प्रश्न को, दूसरा प्रश्न को हल कर रहे हैं, दूसरे प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला पद नहीं दिया है, दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद नहीं दिया है, चौथा पद दिया हुआ है। तो हम लोगों को पहला पद और तीसरा पद निकालना है, पहला पद और तीसरा पद निकालना है। तो यहाँ पे मान दूसरे पद का दिया हुआ है और चौथा पद का दिया हुआ है। तो यहाँ से देख लेते हैं। A2 बराबर दूसरा पद बराबर A2 बराबर हो जाएगा A प्लस डी। A2 बराबर, ये फार्मूला होता है A प्लस डी का मान हो गया 13, A प्लस डी का मान हो गया 13। इसको हम लोग ये क्या कुछ भी लिख सकते हैं। A4 बराबर, ये चौथा पद देखिए, चौथा पद बराबर 3 है। तो A4 बराबर A प्लस 3D बराबर 3 हो जाएगा। A प्लस 3D बराबर 3। ये इसको समीकरण 2 या कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे इस दोनों को जोड़िए, घटा देते हैं। तो जैसे इसको घटा देंगे, यहाँ पे इसको काटने के लिए यहाँ पे चिन्ह को बदल देंगे, तो पूरा का चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ भी चिन्ह को बदल देते हैं, यहाँ भी चिन्ह को बदल देते हैं। तो A में से A घटेगा तो 0 आ जाएगा। D में से 3D घटेगा तो ये हो गया माइनस 2D और 13 में 3 घटेगा तो ये हो गया 10। तो D बराबर हो जाएगा माइनस 10 बटे 2। तो ये हो गया -5। सर्वांतर बराबर 5 हो गया, सर्वांतर का बराबर ये 5 हो गया। अब तो यहाँ पे D का मान हम लोग समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख लेते हैं। तो प्रथम पद निकल जाएगा,
यहाँ पे लिख देते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण ए में रखने पर, तो यहाँ पे a प्लस डी बराबर 13 है, तो -5 ए की जगह यहाँ पे a की जगह a ही हो जाएगा, a की जगह a ही हो जाएगा, और d की जगह -5 है, तो ये ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट बंद -5 बराबर 13 है। तो यहाँ पे a -5 बराबर 13 हो गया, 13, तो a बराबर इस इधर 13 रह जाएगा, इस -5 को इधर लेके आएंगे तो +5 हो जाएगा, 13 + 5 बराबर ये 18 हो गया, 18 हो गया यहाँ पे। तो A3 यहाँ पर देखिए प्रथम पद का मान निकल गया, इसका ए का मान निकल गया 18। अब हम लोग A3 का मान निकाल लेते हैं। A3 का मान A3 बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस 2d। तो जब प्रथम पद a का मान निकला है 18 प्लस 2d 2, और d का मान है -5 है, 18 और -2 5 10, और यहाँ पे माइनस गुना प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा, -10 बराबर हो गया 8। तो यहाँ पे लिख दिया अतः प्रथम पद बराबर 18 और तीसरा पद बराबर 8। अतः ये भी लिख सकते हैं, अतः प्रथम पद a1 या a बराबर 18 तथा तीसरा पद यह बॉक्स मुझे भरा जाएगा, तीसरा पद बराबर यहाँ पे 8 हो गया। ये इसका आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो इसमें 5 प्रश्न है, तो 5 प्रश्न को हम लोग हल कर रहे हैं। अभी 2 प्रश्न हल किए हैं और 3 प्रश्न हल कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है, प्रश्न वही, तीसरा प्रश्न है ये, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 है, खाली बॉक्स है और 9.5 है, 9.1/2 है। तो पहले तीसरे प्रश्न का हल कर ले रहा है, तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन कर ले रहा है। तो सॉल्यूशन कर ले रहा है, a1 या a बराबर a, प्रथम पद बराबर 5। अब हम लोग प्रथम पद नहीं लिखते हैं क्योंकि वो तो अब आप लोग जान ही चुके हैं, तो बार लिखने से क्या नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम पद यहाँ पे लिखने से कोई ये माने नहीं है। तो यहाँ पे देखिए a2 का मान नहीं दिया हुआ, a3 का मान नहीं दिया हुआ, a4 का मान दिया हुआ, चौथा पद का मान दिया हुआ, a4 बराबर हो जाएगा 9.1/2 है, 9.1/2। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, a4 बराबर, ये फार्मूला होता है a4 बराबर a प्लस 3d बराबर 9.1/2 या 9 दूनी 18 19/2 पूरा लिख दिया यहाँ पे। तो a का मान देखिए यहाँ पे 5 है, सबका मान रख दिए, 5 + 3d बराबर 19/2। तो यहाँ पे 3d बराबर हो जाएगा 19/2, और इस 5 को बराबर किस तरफ लेके आ जाएंगे तो ये -5 हो जाएगा। तो ये 3d बराबर यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2, और यहाँ पे तो 19 ही रह जाएगा, इस 2 से इस 5 में गुना हो जाएगा, माइनस ये 2 से इस 5 में गुना हो जाएगा, तो 2 × 5 = 10, 19 में 10 घटेगा तो 9/2। तो d बराबर हो जाएगा, d बराबर तो 9/2 और गुना 3, तो इस 3 से ये 9 कट जाएगा, 3 बार में, तो ये हो गया 3/2। सार्वंतर d बराबर 3/2, सार्वंतर d बराबर 3/2। तो यहाँ पे लिख दिए सार्वंतर d बराबर 3/2 हो गया। अब हम लोग दूसरा पद निकाल लेते हैं और तीसरा पद निकाल लेते हैं। a2 बराबर हो जाएगा, a2 बराबर हो जाता है, फॉर्मूला है a2 बराबर a
प्रथम पद और उसमें डी को जोड़ दिया जाता है। 1 गुना डी या खाली डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि डी 1 से करेंगे तो गुना तो वही चीज़ आएगा। तो ए का मान है 5 और डी का मान है 3/2। तो 3/2 यहाँ डी का मान हम लोग निकाले हैं, यहाँ पे देख लीजिए 3/2 निकाले हैं। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2, इस 2 से इस 5 में गुना हो जाएगा, तो ये 10 आ गया प्लस 3, तो ये हो गया 13/2। तो A3 का मान निकाल लेते हैं। A3 बराबर A + 2D, A3 बराबर हो जाता है A3 बराबर A + 2D, A + 2D। A का मान है 5, A का मान है 5 प्लस 2D, 2 गुना D का मान है 3/2, 2 से 2 कट गया, तो ये 5 + 3 हो गया, 5 + 3 ये 8। तो इस तरह खाली स्थान पे यहाँ पे भराएगा 13/2 और 8 भराएगा, यहाँ पे 13/2 और ये 8 भराएगा। तो खाली स्थान दूसरा पद A2 बराबर 13/2, A2 बराबर 13/2 और A4 बराबर ये A3 बराबर ये हो जाएगा 8, A3 बराबर 8। तो चलिए अब इस हम लोग इस प्रश्न को चौथा प्रश्न को हल कर ले रहे हैं, चौथे प्रश्न को हल कर ले रहे हैं, चौथे प्रश्न को हल कर ले रहे हैं। तो चौथा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, प्रथम पद -4 है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद का पता ही नहीं, इसको बॉक्स के खाली जगह दिया हुआ है, इसको निकालना है। और छठा पद दिया हुआ, छठा पद 6 दिया हुआ, छठा पद 6 दिया हुआ। तो यहाँ पे A1 या A बराबर A1, प्रथम पद A1 या A बराबर है -4 है। तो A6 का मान है, A6 का मान है 6, A6 का मान है 6। तो A6 से बराबर फार्मूला होता है A + 5D, A + 5D बराबर A6 का मान है 6। तो इसमें हम लोग A का मान रख देते हैं, तो -4 + 5D बराबर ये हो गया 6 हो गया। इसको समीकरण 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 लिख सकते हैं, इसको समीकरण 2, और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 के A का मान रखने पर ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए 5D बराबर ये 6 हो गया, और इस -4 को बराबर की तरफ लेके जाएंगे, बराबर को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ -4 है तो इधर +4 हो जाएगा। तो ये 6 × 4 = 10 हो गया। 5D बराबर ये हो गया 10, D बराबर हो जाएगा 10/5, तो ये हो गया, कट जाएगा 2 बार में, तो D बराबर 2 हो गया। ठीक है, समझने में तो कहीं कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा और सरल भाषा में समझाया जाएगा। तो अब हम लोग A2 दूसरा पद का मान निकाल लेते हैं, दूसरा पद का मान निकाल लेते हैं। दूसरे पद का मान होता है A2 बराबर फार्मूला होता है A + D। तो A का मान है -4, सबका मान रख देते हैं। A का मान है -4, A का मान है -4 और D का मान निकला है यहाँ पे 2। तो -4 में +2 ही घटेगा, तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस लगेगा क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है, -4 माइनस ये वाला -4 हो जाएगा। तो अब हम लोग A3 का मान निकाल लेते हैं, A3 का मान निकाल लेते हैं। A3 का मान हो जाएगा, A3 का मान हो जाता है A + 2D, A3 का मान हो जाता है A + 2D। A का मान है -4 और 2 की जगह 2 ही रहेगा, और D का मान 2 है, D का मान 2 है। तो ये हो जाएगा -4 + 4, -4 और +4 हो जाएगा 0, दोनों को बराबर समान हो जाएगा, तो 0 + 4 - 4 ये हो जाएगा 0। अब हम लोग A3 तक निकाल लिए, अब इसमें A4 और A5 को निकालेंगे। A4 बराबर होता है A4 बराबर A + 3D, A + 3D। A का मान है -4, 3 की जगह 3 ही रह जाएगा, D का मान है 2, तो यहाँ पे -4 ही रह जाएगा और +6, तो ये हो गया 6 में 4 घटेगा, तो ये हो गया 2। तो चलिए अब हम लोग A5 का मान निकाल लेते हैं। A5 का मान होता है A + 4D, A + 4D। तो
तो ए का मान है -4 और 4 की जगह 4 ही रह जाएगा। डी का मान है 2। तो ये हो गया -4 + 8। तो 8 में 4 घटेगा तो ये 4। इस तरह खाली स्थान पे जो भराएगा ये दूसरा पद -2 भराएगा और या 0 भराएगा, तीसरा पद यहाँ पे 0 भराएगा और चौथा पद 2 भराएगा और पांचवा पद 4 भराएगा। यहाँ पे दूसरे पद के जगह पे -2, तीसरे पद के जगह 0, चौथे पद के जगह 2 और पांचवें पद के जगह 4। अब इसमें पांचवा प्रश्न है, उस प्रश्न को भी हल कर ले रहे हैं। पांचवा प्रश्न, इस प्रश्न को भी हल कर ले रहे हैं हम लोग। तो समझने में तो कहीं कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। अगर कोई कठिनाई होगा तो कमेंट कीजिएगा और बेहतर तरीके से बताया जाएगा। तो पांचवा प्रश्न है और ये क्वेश्चन नंबर 3 का अंतिम प्रश्न है। उसके बाद हम लोग चौथा प्रश्न हल करेंगे इसी वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का यह पांचवा प्रश्न है। निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो पांचवा प्रश्न है, प्रथम पद नहीं दिया, पता ही नहीं है, दूसरा पद 38 है, तीसरा पद का पता नहीं, चौथा पद का भी पता नहीं, पांचवा पद का भी पता नहीं, छठा पद -22 दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग सरल भाषा से हल करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन कर ले रहा है। तो यहाँ पे देखिए A1 का तो पता नहीं है, A1 का पता नहीं तो A2 का पता है, A2 का पता है, A2 बराबर है 38, A2 बराबर है 38। तो A2 का हम लोग ये भी लिख सकते हैं, A + D बराबर 38 ये लिख सकते हैं। इस तरह का यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 5 छठा पद। तो A6 बराबर A + 5D बराबर -22 है। इस दोनों समीकरण को हम लोग, इसको समीकरण 1 लिख लेते हैं, इसको समीकरण 2 लिख लेते हैं। दोनों समीकरण को जोड़ घटाव कर देते हैं। तो जोड़ घटाव करने से इसको घटा देते हैं। अगर चिन्ह बदल देंगे तो दो अननोन चीज़ है, 2 अननोन है तो 1 कट जाएगा, 1 को काट देंगे तो दूसरे का मान निकल जाएगा। 2 अननोन है, 2 समीकरण है तो आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए चिन्ह प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो अगर चिन्ह को बदलेंगे तो पूरे समीकरण का चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे सब जगह प्लस है तो यहाँ सब जगह माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो A की जगह A से A कट गया, D और यहाँ -5D बराबर ये हो जाएगा -5D + D, तो -4D बराबर ये 22 और 38, 2 8 10 1 1 2 3 3 6, तो दोनों मान प्लस में तो 60 हो गया। D बराबर -60 बटे ये माइनस इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, किधरों पे रख सकते हैं। -D बराबर भी लिख सकते हैं ऐसे, या D बराबर माइनस इधर कर सकते हैं, D बराबर 60/4। तो ये हो गया -15। सार्वंतर बराबर -15, इसको सार्वंतर यहाँ पे लिख दिया, सार्वंतर D बराबर यहाँ पे निकल गया, सार्वंतर D बराबर -15। इस D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो वहाँ से प्रथम पद का मान निकल जाएगा। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण किसी भी समीकरण वैसे रख सकते हैं लेकिन हम लोग यहाँ समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, कहीं भी रखिएगा तो वही समान वैल्यू निकलेगा रखने पर। तो A प्लस और D के जगह है -15, तो A + -15 बराबर यह है 38। तो A माइनस गुना प्लस माइनस होगा, -15 बराबर 38। तो A बराबर हो जाएगा 38 + 15, तो ये हो गया 53। तो प्रथम पद में निकल गया हम लोगों का 53, प्रथम पद। अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि प्रथम पद से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग यहाँ पे
सभी फार्मूला में प्रथम पद का प्रयोग किया जाता है। तो प्रथम पद बराबर यहाँ पे लिख देते हैं प्रथम पद A1 या A बराबर 53, सॉरी जरा क्लियर नहीं लिखाया है, 53, सार्वंतर D बराबर -15, सार्वंतर D बराबर -15। तो यहाँ पे अब हम लोग A3 का मान निकालेंगे, A4 का, A5 का निकालेंगे। A3 बराबर हो जाता है, फार्मूला होता है A3 बराबर A + 2D, A + 2D होता है। तो A का मान है 53 रख दिए, 53 की जगह 53 रख दिए, +2, 2 की जगह 2, और D का मान है -15, तो 53 और 2 × 15 30 और माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, -30 बराबर 23। तो अब A3 का मान निकल गया, A4 का मान निकाल लेते हैं। A4 बराबर A + 3D, A का मान है 53, +3 और D का मान है -15, तो 53 और 15 × 3 45, -45 बराबर ये हो गया 8। और इसी तरह A5 का मान निकालेंगे। A5 बराबर होता है A + 4D, A का मान तो सब जगह वही 53 ही है, प्रथम पद का मान 53 है, +4 × -15, सॉरी -15, 53 और 15 × 60 -60 बराबर ये हो जाएगा -7। तो इस तरह का सभी पद का मान निकाल लिए। तो प्रथम पद A1 बराबर यहाँ पे लिख देते कैलकुलेशन टाइप का, A1 बराबर 53, A2 बराबर तो दिया हुआ ही है 38, A3 बराबर 23, A4 बराबर 8, A5 बराबर -7। ये प्रश्न का हल हो गया सभी प्रश्न का। इसमें जो चारों बॉक्स में चारों खाली स्थान का मान निकाला था, सभी मान निकाल दिए। इस तरह के क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां प्रश्न का हल किया जा चुका है, कर चुके हैं। और हम लोग चौथा प्रश्न कल कर रहे हैं। चौथा प्रश्न का इस तरह का पूरे आप लोगों को पूरे चैप्टर का हल कराया जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहीं पे कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कॉमेंट कीजिएगा, सभी वीडियो को और सरल तरीका से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन नंबर 4 है। एपी है, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, यहाँ पे ये बोल रहा है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं इसको। तो सॉल्यूशन यहाँ पे तो प्रथम पद A1 या A बराबर A1 को A से भी लिखते हैं, A1 को A से भी लिख सकते हैं, क्योंकि फिर उसका वैल्यू हर जगह रखना पड़ता है। तो ये A1 की तो प्रथम पद है, तो उसको A1 को एक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खाली A भी लिख सकते हैं। तो A2 बराबर 8, A3 बराबर 13, A4 बराबर 18। अब हम लोग यहाँ पर डिफरेंस निकाल रहे हैं, A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3। तो वहाँ से हम लोग सार्वंतर निकाल लेंगे। निकालने का मकसद ये है कि उसका सार्वंतर निकाल लेंगे। तो A2 - A1, A2 का मान है 8, A1 का मान है 3, तो ये हो गया 5। 8 में 3 घटेगा तो ये 5 हो जाएगा। तो A3 - A2, A3 का मान है 13 और A2 का मान है 8, तो ये घटेगा तो ये 5 आ जाएगा। A4 - A3 कर लेते हैं, A4 - A3, A4 का मान है 18 में -13 बराबर ये हो जाएगा 5। तो इस तरह से सार्वंतर D बराबर हो गया 5। इस तरह सार्वंतर, यहाँ से हम लोग पता चला सार्वंतर
जब भी समानांतर श्रेणी रहेगा तो सार्वंतर डी बराबर समान होगा, डी बराबर यहाँ पे 5 हो गया। तो अब हम लोग ये 78वां पद बोल रहा है, कौन सा पद 78 है। तो हम लोग एक फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग ये 78 का यहाँ पे मान निकालेंगे, ये 78 का, तो 78वां पद बोल रहा है, 78वां पद बोल रहा है। तो ए का मान है 3, ए का मान रख देंगे प्लस एन माइनस 1, एन का निकालना है, एन का निकालना कौन सा पद है, तो कैवां पद है, और डी का मान है 5। तो 78 माइनस इसको इस तरफ ले आते हैं, एन माइनस 1 गुना 5 बराबर 78 माइनस 3, 78, और इस तरफ बराबर की तरफ ले जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा, इधर +3 है। तो एन माइनस 1 बराबर एन माइनस 1 गुना 5 बराबर 78 माइनस 3 बराबर 75, एन माइनस 1 बराबर 75/5। तो ये कट गया, तो ये हो गया 15। तो एन माइनस 1 बराबर हो गया 15, एन बराबर हो जाएगा 15 प्लस 1, तो ये हो गया 16। तो इस अतः 16वां पद 78 होगा। अतः 16वां पद अतः इस समानांतर श्रेणी का, इस समानांतर श्रेणी का श्रेणियों का 16वां पद 78 होगा। ये सॉल्यूशन हो गया। इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हो, वीडियो का प्ले लिस्ट बना हुआ, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, जहाँ साइंस एसएसटी गणित, एडवांस गणित सभी विषय का तैयारी कराया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।